खुदा के सब हथियार ईमानदार होते हुए हमें शैतान और उसके साथियों को शिकस्त देने के लिए खुदा के हथियारों का इस्तेमाल करना है जब वो मुख्तलिफ तरीकों से हम पर हमला करते हैं। मैं नवीद मलिक हूं और इस मौजू पर आज आपसे बात करूंगा। शैतान महदूद किए जाने के बावजूद आज भी ईमानदारों पर हमला करता है, लेकिन शुक्र है आज हमारे पास शैतान को शिकस्त देने का एक तरीका मौजूद है। मुकाशफा 9 बाब की 13 से 16 में मुझे लगता है वो इस तसव्वुर को मुतारफ करवाता है। और जब छठे फरिश्ता ने, अब हम छठे नरसिंगा पर हैं, और जब छठे फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो मैंने कुर्बान गाह के सींगों में से जो खुदा के सामने है उसकी आवाज सुनी, शायद यीशु मसीह की। इस आवाज का ताल्लुक उस आवाज से है जो यूहन्ना ने मुकाशफा के शुरू में सुनी थी, जो यीशु मसीह की आवाज है कि उस छठे फरिश्ता से जिसके पास नरसिंगा था कोई कह रहा है कि बड़े दरिया यानी फिरात के पास जो 4 फरिश्ते बंधे हुए हैं उन्हें खोल दे। हम ये नतीजा उख्ज़ कर सकते हैं, और ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि ये 4 फरिश्ते शरीर हैं, ये ताकतवर शयातीन हैं, इसके पेश नजर कि क्या होने वाला है। बस वो चारों फरिश्ते, वो 4 ताकतवर शैतान खोल दिए गए जो खास घड़ी और दिन और महीने और बरस के लिए तिहाई आदमियों के मार डालने को तैयार किए गए थे। खुदा का यहां पर हम अख्तियार देखते हैं और गौर करें। यहां लिखा है कि और फौजों के सवार शुमार में 20 करोड़ थे। मैंने उनका शुमार सुना। आयात 18 और 19 के मुताबिक इन तीनों आफतों यानी उस आग और धुएं और गंधक से जो उनके मुंह से निकलती थी, तिहाई आदमी मारे गए, क्योंकि उन घोड़ों की ताकत उनके मुंह और उनकी दुम्मों में थी, इसलिए कि उनकी दुम्में सांपों की मानिंद थी और दुम्मों में सर भी थे, उन्हीं से वो जरर पहुंचाते थे। अब हमारी मुख्तलिफ आराएं कि ये क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि इसका ताल्लुक हरमजदून की जंग से है, जो एक फौज की जंग होगी जिसका मुकाशफा में जिक्र हुआ है, और इसमें कोई सवाल नहीं है कि ये एक फौजी जंग है, ये आखिरी जंगे अजीम है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो ये ईमान रखते हैं कि यहां एक अजीम रूहानी जंग का जिक्र है। ये हर मजदून की जंग नहीं है, ये एक रूहानी जंग है। इसका ताल्लुक बदरूहों और बुराई से है जो अथाह गढ़े से आजाद की गई, और ये सिर्फ उसकी तौज़ीह है। लेकिन बात यह है कि किसी भी तरह यह हर मजदून की जंग की पेशन गोई कर रहा है, जो एक हकीकी फौजी जंग है, जहां मसीह मशरक से आने वाले हैवान को शिकस्त देता है, या ये शैतान के साथ एक रूहानी जंग है। इन सब बुरी शख्सियात से भी जो पाताल से निकली है, किसी भी तरह से यह शैतान की ताकत को जाहिर करती है। आज भी क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं अगर शैतान रोका न जाता? हमारे गिर्द एक नाकाबिले यकीन ताकतवर कुव्वत है, ये बड़ी कुव्वत है, हमें इससे वाकिफ रहना जरूरी है। इफसियों 6 बाब की 11 और 12 में लिखा है, अगर आप दानियल 10 बाब आयत 12 और 13 पर गौर करें, हम मुस्तकबिल के लिहाज से दानियल का हवाला देंगे। और यहां इन 4 फरिश्तों के ताल्लुक से कुछ बहुत दिलचस्प बातें हैं। ये 4 बदरूहें हैं
اور مجھے لگتا ہے ہم دانییل سے اسے کسی حد تک سمجھ سکتے ہیں کہ اس نے کیا تجربہ کیا۔ جب خدا نے کہا تب اس نے مجھ سے کہا، اے دانییل خوف نہ کر، کیونکہ جس روز سے تو نے دل لگایا کہ سمجھے اور اپنے خدا کے حضور عاجزی کرے، تیری باتیں سنی گئیں اور تیری باتوں کے سبب سے میں آیا ہوں۔ اور یہ وہ فرشتہ بات کر رہا ہے جو آیا تھا۔ یہ میکائیل مقرب فرشتہ بات کر رہا ہے۔ یہ فارس کی مملکت کے موکل نے، اب یہ ایک پوری سلطنت تھی۔ وہ فارس کی سلطنت کا شہزادہ تھا۔ اصل میں پہلے اسے مادی و فارسی کہا گیا ہے۔ آپ کے پاس بابلی سلطنت ہے جو پھر فارس کی حکومت میں چلی گئی، پھر بعد میں یونانی حکومت میں چلی گئی۔ یہ سب ماضی تھا جس کی نبوت دانییل کی کتاب میں کی گئی۔ لیکن یہاں وہ کہتا ہے پر فارس کی مملکت کے موکل نے 21 دن تک میرا مقابلہ کیا۔ یہ کون ہے؟ یہ ایک بری روح ہے، ایک طاقتور برا فرشتہ جسے شیطان نے فارس کے بادشاہ کے پیچھے لگایا تھا تاکہ وہ اسے ستائے اور غلط سمت میں لے جائے۔ اب یہاں لکھا ہے میکائیل جو مقرب فرشتوں میں سے ایک ہے، وہ میری مدد کے لیے آیا جب میں فارس کے شہنشاہ کے ساتھ تھا۔ پھر آیت 20 میں، تب اس نے کہا کیا تو جانتا ہے کہ میں تیرے پاس کس لیے آیا ہوں؟ اور اب میں فارس کے موکل سے لڑنے کو واپس جاتا ہوں، اور میرے جاتے ہی یونان کا موکل آئے گا۔ یہ نبوتی کلام ہے جی، اگلی سلطنت کے لیے۔ اب ایک وجہ ہے میں نے اس کا ذکر کیا، جس خدا نے ان چاروں فرشتوں کو آزاد کیا۔ یہ 4 طاقتور شہزادے تھے جو کچھ علاقوں پر مقرر تھے۔ تو کیا آج آپ کو ایران کے شہزادے کے متعلق جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں؟ یعنی فارس؟ آج روس کا شہزادہ کون ہے؟ وہ جسے شیطان نے روس کے لیڈروں پر تعینات کیا ہے۔ نائجیریا کا شہزادہ، برازیل کا شہزادہ، امریکہ کا شہزادہ۔ خود کو بے وقوف نہ بنائے۔ شیطان نے ایک بری روح کو اس کام پر لگایا ہے کہ وہ ہمارے ملک کی ثقافت اور معاشرے کو متاثر کرے۔ میں ذاتی طور پر یقین رکھتا ہوں یہ برائی کی حقیقت ہے۔ تو اگر فارس کا شہزادہ تھا، یونان کا شہزادہ، بابل کا شہزادہ، روم کا شہزادہ، یہاں تک کہ آج دنیا کے تمام ممالک کا بھی ایک شہزادہ ہے، جہاں شیطان نور کے بجائے تاریکی کی طرف مائل کر رہا ہے۔ ہم ایمانداروں سے یہ خوبصورت وعدہ کیا گیا ہے افسیوں 6 باب کی 11 اور 12 میں، جہاں ہمیں ایماندار کہا گیا ہے۔ خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو۔ وہ ایک حقیقت ہے، وہ موجود ہے، اسے روکا گیا ہے، لیکن وہ موجود ہے، وہ طاقتور ہے، اسے محدود کیا گیا ہے، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہے۔ ہم اس میں گھیرے ہوئے ہیں۔ ہم یہاں مکاشفہ کی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں کہ آج یہ حقائق موجود ہیں۔ اسی لیے ہم خدا کے سب ہتھیار باندھنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، کیونکہ حقیقی فتح خداوند یسوع مسیح میں ہے۔ وہی خدا کے ہتھیار کا خلاصہ ہے۔ اب سوال یہ ہے، آج کل بہت سے مسیحی
शैतान और उसके बुरे साथियों की हकीकत को संजीदगी से क्यों नहीं लेते, खास तौर पर वो जो हमारी सकाफत में रहते हैं? वैसे मुझे लगता है किसी हद तक इसका जवाब मौजूद है। हम एक ऐसी सकाफत में रहते हैं जो इब्रानी मसीही रवायात पर मबनी है, यानी सच्चाई पर। और अब मैं कुछ ऐसा कहूंगा जो मैंने पहले कभी नहीं कहा, क्योंकि आज से पहले यह कभी मेरे जहन में आया भी नहीं। किसी हद तक खुदा के हथियारों से हमारी कौम शैतान से महफूज रही। अब मैं इसकी वजाहत करूंगा। खुदा के हथियारों की वजह से ही शैतान और उसकी बुरी फौजों से हमारी कौम की हिफाजत हुई है। क्या इसका यह मतलब है कि हम मसीही कौम हैं? इसके माना यह है कि हमारी कौम शुरू ही से सच्चाई की पाबंद रही है। इसका यह मतलब नहीं कि वो इसमें रहते थे। 10 अहकाम हमारे तमाम कवानीन की बुनियाद बने। हम कौमी सतह पर रास्ती के पाबंद थे ताकि रास्त काम करें। अब मसीही होते हुए हमें खुदा के सब हथियार बांध लेने हैं और ये रास्तबाजी की एक मुख्तलिफ सिमत पर ले जाता है। हमारी रास्तबाजी यीशु मसीह में है, वो सच्चाई जो हम यीशु मसीह में जानते हैं। राह और हक और जिंदगी मैं हूं। अगर आपको उन हथियारों के सब हिस्से लेकर अपनी कौम के शुरू के दौर में जाएं, कई तरह से खुदा के हथियारों से हमारी हिफाजत हुई, यानी सच्चाई, रास्तबाजी, रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है, उसकी पाबंदी। अगरचे कौमी सतह पर हम मसीही नहीं थे, जैसे कलीसिया मसीह में कायम होती है, लेकिन अनासर मौजूद थे। लेकिन क्या हुआ? हम राह से भटक गए। मैं एक दिन अपने दोस्त से बात कर रहा था। उसने कहा, हम राह से भटक गए। हम राह से कैसे भटक गए भाई? वो हमारी कौम के बारे में बात कर रहा था। अब बेराह रवी का शिकार इसलिए हो गए क्योंकि वो शहजादे जिसे अमेरिका पर मुकर्रर किया गया है, वो कहता है और मेरा ईमान है, ये हकीकत पर मबनी है और कलाम में मौजूद मिसालों से लिया गया है। तो आज बहुत से मसीही शैतान और उसके बुरे साथियों को संजीदगी से क्यों नहीं लेते? और इस तरह शैतान हमारी सकाफत में कुछ जबरदस्त मुदाखलत कर रहा है। यह हमारे लिए हैरान कुन नहीं है। खुदा का शुक्र है, जैसे खुदा ने एलिया से कहा, 7,000 ऐसे हैं जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके। और ये सब हमारी सकाफत में शामिल हैं जो अभी भी सच्चाई पर ईमान रखते हैं। हमें अपनी कौम की निजात के लिए दुआ करना है। अब इस सवाल का दूसरा हिस्सा यह है, इस हकीकत को किस तरह गलत बयानी और गलत इस्तेमाल किया जाता है। इसकी गलत तशरीह और गलत इस्तेमाल वो लोग करते हैं जो शैतान को हर रोशनी के खंबे, दरख्त, बीमारी और हर चीज में देखते हैं। और ये इतना अजीब है, लोग कहते हैं ये नफ्सियाती कूड़ा करकट है। वो खुदा के कलाम को नहीं सुनते क्योंकि इसे गलत तरह से साबित किया जाता है। हम अपने जहन से ये निकाल देते हैं कि शैतान मौजूद है और उसके पास ताकत है। हमें खुदा के सब हथियार बांधने की जरूरत है। ये एक अजीम सबक है जो इस मोहर के खुलने से हासिल होता है।